वृंदा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, वर्किंग डे स्टार्ट है, लोग अपने ऑफिस के कामों से बिजी होते हैं और जब लौटते हैं तो गाड़ी में या फिर घर जाके हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो शेयर करूँगी और जिनके बारे में बताऊँगी वो हैं राज कपूर के पिताजी पृथ्वीराज कपूर, जिनके बारे में सुनी और अनसुनी कहानी जानेंगे, जिनके बारे में हिंदी सिनेमा जगत में भारतीय रंगमंच के प्रमुख स्तंभ में गिने जाते हैं और उन्हें मेन पिलर के रूप में जाना जाता है, जो हिंदी सिनेमा को स्थापित किया। दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर जी का जो पर्सनल लाइफ रहा, फिल्मी करियर ग्राफ रहा, उसके बारे में जानेंगे। कुछ सुनी और अनसुनी कहानी और सच्चाई बताऊं तो मुझे भी इनके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन पढ़ने के बाद पता चला कि ये इतने मल्टी टैलेंटेड, इतने डाउन टू अर्थ इंसान थे। तो दोस्तों, सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर का जो जन्म हुआ था वो 3 नवंबर 1901 में हुआ था और हिंदी सिनेमा जगत एवं भारतीय रंगमंच के प्रमुख पिलर स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता मूक फिल्मों में अपना करियर शुरू किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहले की जो पिक्चरें ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी, उसमें आवाज़ की एडिट करने की कोई भी कला नहीं थी। कोई भी जो हमारा फंक्शंस था वो काम नहीं कर रहा था। तो क्या होता था कि मूक फिल्में बनती थी, फिर धीरे धीरे करके जब शूटिंग होती थी तो उसके साथ कोई बोलते हुए आगे जाता था। तो इस तरह से डेवलप हुआ धीरे धीरे। तो जो पृथ्वीराज कपूर के टाइम में मूक पिक्चर ज़्यादा बनती थी। उन्होंने भारतीय नाट्य संघ इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक होने का भी गौरव हासिल किया। पृथ्वीराज कपूर ने सन 1944 में मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, जो देश भर में घूम घूम कर नाटक का प्रदर्शन करते थे। इन्हीं से कपूर खानदान की शुरुआत हुई और भारतीय सिनेमा में इनकी पहचान जगत में होने लगी। 1972 में उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। पृथ्वीराज कपूर को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर ने पेशावर पाकिस्तान के एडवर्ड कॉलेज से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1 साल तक कानून की शिक्षा भी ली, जिसके बाद उन्होंने थिएटर की दुनिया में प्रवेश किया। 1928 में उनका मुंबई में आगमन हुआ। कुछ मूक फिल्मों में काम करने के बाद, जिनमें आवाज़ नहीं होती थी, उन्हें मूक पिक्चर कहा जाता था। उन्हें भारत की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा में मुख्य भूमिका निभाई। दोस्तों, हमारे इंडियन फिल्म जगत में आलम आरा पहली मूवी आई जिसमें कि उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और उसमें आवाज़ थी। तो पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1901 को पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश पाकिस्तान की राजधानी पेशावर में विश्वेश्वर नाथ के यहाँ हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा समुंदरी नामक कस्बे में हुई, जहाँ उनके पिता तहसीलदार थे। नाटकों में अभिनय करने की रुचि उनमें आरंभ से ही थी। 1927 में पृथ्वीराज ने पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज से बीए किया और कानून की पढ़ाई के लिए लाहौर गए। कला, साहित्य, सौंदर्य और फैशन की नगरी लाहौर में रहकर पृथ्वीराज कपूर का आकर्षण फिल्म की ओर आया। परिणाम स्वरूप वे 1929 में कानून की परीक्षा में असफल रहे। इसी वर्ष सितंबर को वे फिल्म की अघोषित राजधानी मुंबई आ गए और उस समय कोई भी इस तरह से मुंबई को फिल्म की राजधानी घोषित नहीं हुआ था और उन्होंने आर्देशर ईरानी की इंपीरियल फिल्म कंपनी में भर्ती हो गए। उस समय मूक फिल्मों का ज़माना था। चैलेंज नाम की एक मूक फिल्म में उन्हें बिना किसी पारिश्रमिक के लिए काम किया, किंतु दूसरी फिल्म सिनेमा गर्ल के लिए 70 रुपये पारिश्रमिक मिला। दोस्तों, उस समय 70 रुपये की भी वैल्यू होती थी और ये बात 1925 से 30 के बीच की है। 1930 तक आते आते मूक फिल्मों का युग समाप्त हो गया, फिर बोलती हुई फिल्में होने लगी। 1931 में जब आर्देशन ईरानी ने पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा बनाई तो पृथ्वीराज को इसमें खलनायक का रोल मिला। 1932 में
पृथ्वीराज ने एंडरसन थिएटर कंपनी ज्वाइन कर ली और इनकी टोली के साथ देश में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया। इस कंपनी में रहकर कपूर का नाटकों में अभिनय करने का शौक पूरा हुआ। एंडरसन कंपनी बंद हो गई तो पृथ्वीराज कपूर ने कलकत्ता में बीएन सरकार द्वारा स्थापित न्यू थिएटर कंपनी में काम किए। यहाँ उन्हें नायक के रूप में अनेक फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर ने सन 1944 में पृथ्वी थिएटर हिंदुस्तान का पहला व्यवसायिक थिएटर की स्थापना की। 16 वर्ष की अवधि में पृथ्वी थिएटर ने कुछ 2662 शो नाटक दिखाए, जिसमें कि हर तरह की भूमिका उन्होंने निभाया। राम गांगुली जैसे महत्वाकांक्षी प्रतिभाएं भी उनमें काम किए। ये महान अभिनेता थिएटर और फिल्म दोनों में सफल रहे। उनकी फिल्में भी वी शांताराम की दहेज, राज कपूर की आवारा, आसमान महल, तीन बहू रानियां, कल आज और कल और पंजाबी फिल्म नानक नाम जहां है आदि शामिल हैं। उन्होंने पैसा नामक फिल्म का निर्देशन करते हुए अपनी आवाज़ खो दी, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी थिएटर बंद हो गया, उन्हें फिल्म करना छोड़ना पड़ा। इनकी जो प्रमुख फिल्में रही दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर की मुगले आजम, हरिश्चंद्र, उसमें उन्होंने खुद भी मुगले आजम में उन्होंने एक्टिंग की थी और बहुत ही उस मधुबाला और दिलीप कुमार भी उसमें इनका साथ दिया था। हरिश्चंद्र, तारामती, सिकंदर आजम, आसमान महल जैसी कुछ सफल फिल्में प्रदर्शित हुई। 1960 में आसिफ की मुगले आजम में उनके सामने अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे। इसके बावजूद भी पृथ्वीराज कपूर ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों, आसमान महल में पृथ्वीराज ने अपने सिने करियर की एक और न भूलने वाली भूमिका निभाई। इसके बाद 1968 में प्रदर्शित फिल्म तीन बहू रानियां में पृथ्वीराज ने मुखिया की भूमिका निभाई, जो अपनी बहू रानियों को सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे, और ये एक पारिवारिक कहानी थी फिल्म में। दोस्तों, पंजाबी फिल्म नानक नाम जहां है में अभिनय किया। इसके बाद सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर को देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब के अलावा पद्म भूषण तथा अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। उन्हें राज्यसभा के लिए भी नामित किया गया था। उनका जो लास्ट का जो टाइम था दोस्तों, अंतिम फिल्मों में राज कपूर की आवारा, कल आज और कल, जिसमें कपूर परिवार की 3 पीढ़ियों ने अभिनय किया था। ख्वाजा अहमद अब्बास की आसमान महल भी थी। एक अभिनेता और प्रतिभा पारखी के रूप में उन्हें दुर्जय प्रतिष्ठा मूल रूप से उनके शानदार फिल्मी जीवन के आधार पर आधारित थी। फिल्मों में अपने अभिनय से सम्मोहित करने वाले और रंगमंच को नई दिशा देने वाली ये महान हस्ती 29 मई को 2072 में इनकी ये दुनिया से रुखसत हो गए। उन्हें मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वीराज कपूर की फिल्मी करियर ग्राफ और पर्सनल लाइफ। और राज कपूर के ये पिता थे और रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के ये दादा थे। तो इस तरह से रणवीर कपूर और भी करीना कपूर इनके 3rd या 4th जनरेशन कहे जाते हैं। आगे और भी है, आलिया और रणवीर के बच्चे हैं, करीना के बच्चे हैं, करिश्मा के बच्चे हैं। तो दोस्तों, इनकी जो पर्सनल और फिल्मी करियर ग्राफ रहा बहुत अच्छा रहा, बहुत ही लेविश और लग्जेरियस रहा, बहुत ही मेहनत की अपनी लाइफ में, अपने सभी को इन्होंने अपने स्टैंड किया। तो उम्मीद करती हूँ मैंने जो जानकारी दी आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।